कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है और क्या इसके नियम होते हैं। देखिए, रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह प्यार का एक त्यौहार है जिसमें एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई पे एक धागा बांधती हैं। वो धागा, ये मान्यता है कि वो धागा भाई की सभी संकटों से रक्षा करता है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। पुराणों के अंदर बहुत सी कथाएं रक्षाबंधन पर हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कथा है जिसका वर्णन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। वो है महाभारत के समय की, जब शीशपाल का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था तो उनकी उंगली से लहू बहने लगा था। यह देखते ही उनकी सखी द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और उनके उंगली पर बांध दिया ताकि उनका लहू रुक जाए। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के द्रौपदी को ये वचन और वरदान दिया था कि ये टुकड़ा उनके सभी संकटों में उनकी सहायता करेगा। इसका एक एक धागा, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपका ऋणी हो गया हूँ और इस टुकड़े का एक एक धागा हमेशा आपके संकट के समय आपकी रक्षा करने के लिए आएगा, जो कि उन्होंने अपना वचन पूर्ण किया। कब? जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था। तब से ये मान्यता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अब बात ये उठती है कि रक्षाबंधन के त्यौहार में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला राहु काल, दूसरा भद्रा काल और तीसरा पंचक काल। राहु काल तो हम सभी जानते ही हैं कि हर रोज़ राहु काल की 1.5 घंटे की अवधि किसी न किसी समय होती है। भद्रा क्या होती है? देखिए, हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर जो पंचांग होता है उसके 5 अंग होते हैं, उसमें एक कर्ण अंग भी होता है। कर्ण तिथि के आधे हिस्से को यानी कि 6 डिग्री अंश का एक कर्ण होता है। एक दिन में 2 कर्ण होते हैं। तो इन 11 कर्णों में एक कर्ण होता है विशिष्ट कर्ण, जिसे भद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अशुभ कर्ण होता है। कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म इस विशिष्ट कर्ण या भद्रा के दौरान हुआ हो तो उसे उसका निवारण के लिए पितृदोष या गंडमूल दोष के मुताबिक ही सभी समाधान किए जाते हैं। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। भद्रा 3 प्रकार की होती है, मृत्यु लोक की, स्वर्ग लोक की और पाताल लोक की। कहते हैं पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी पर असर नहीं डालती, मगर अगर हम मिथिला निवासियों की माने तो वहाँ पर किसी भी भद्रा के समय, चाहे वो मृत्यु लोक की हो, स्वर्ग लोक की हो या पाताल लोक की हो, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं पंचक पर। पंचक 5 दिनों की अवधि को पंचक कहते हैं। जब चंद्रमा कुंभ या मीन राशि में हो या फिर आखिर के अंतिम के 5 नक्षत्र यानी कि घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती में भ्रमण कर रहे हों तो उस समय पंचक लगता है। इस अवधि के अंदर भी कोई शुभ कार्य नहीं करते, सभी शुभ कार्य निषिद्ध होते हैं, वर्जित होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार कब और क्या किन नियमों से मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा सुबह 3:04 से रात के 11:55 तक रहेगी। भद्रा काल 5:52 सुबह से दोपहर 1:32 तक रहेगा।
और पंचक की अगर बात की जाए तो 19 अगस्त को ही शाम को 7 बजे से 20 अगस्त सुबह 5:52 तक पंचक काल रहेगा। देखिए, कुछ ज्ञानियों का, कुछ महत्वपूर्ण लोगों का ये मानना है कि इस बार भद्रा मकर राशि यानी कि तुला धनु मकर राशि में जब भी भद्रा आती है तो वो पाताल लोक की मानी जाती है, और पाताल लोक का पृथ्वी पर असर नहीं पड़ता, तो हम राखी मना सकते हैं। मगर भद्रा किसी भी प्रकार की हो, भद्रा को अशुभ माना जाता है। राहु काल सुबह रहेगा 7:30 से 9 बजे तक। तो राखी का त्यौहार अगर आप मेरी माने तो 1:32 भद्रा खत्म होने के बाद और पंचक शुरू होने से पहले शाम को 7 बजे तक आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं। ये एक शुभ मुहूर्त है 1:32 से शाम के 6:55 तक का। उसके बाद पंचक लग जाएगा और उससे पहले भद्रा है और राहु काल है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।